Welcome students. Class 9th, exercise 11.1, constructions, question number 3, part 2. Construct an angle of 22.5 degree. आपने एक एंगल बनाना है जो 22.5 डिग्री का हो. तो लेट्स सी. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हमने, एक लाइन ड्रॉ करी है. ये जो लाइन ड्रॉ करनी है इसकी साइज, इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, कोई मैटर नहीं करता अगर आपको प्रश्न में, क्वेश्चंस में दिया हुआ ना हो. तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तब आपको उतनी ही मेजरमेंट की लाइन खींचनी पड़ेगी. नाउ इसका कोई भी नाम हो सकता है, OA, AB, PQ, कुछ भी नाम दे सकते हैं. अब यहां पर आपने O को सेंटर मानते हुए एक आर्क बनानी है, लाइक दैट. इस प्रकार से एक आर्क बनाई. अब ये जो आर्क है वो OA को कहीं ना कहीं काटेगी, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी. जहां भी करेगी उसका कोई भी नाम देना है. सीरीज में दें, अगर OA लिखा है तो अब यहाँ B नाम दे दें. अब वही सेम रेडियस को लेकर B पर सेंटर, B को सेंटर बनाएं और इस प्रकार से एक आर्क खींचे. ये आर्क जो बनती है ये 60 डिग्री को बनाती है. अगर O को लेकर इस यहाँ जो आर्क बना हुआ है इसे मैच मिला दें तो ये 60 डिग्री बनेगा. ये आपको पहले मालूम है. हमने 60 डिग्री का नहीं बनाना है. इसी प्रकार से फिर हम एक, ये C हमने यहाँ पर लिख दिया. सेम रेडियस हमने एक अनदर आर्क खींचा प्रीवियस आर्क पर ही, तो ये एक आर्क बन गई D. अब ये अगर हम O के साथ मिला दें तो ये 120 होगा, क्योंकि 60 का जस्ट डबल ना. बट हमने 120 का भी नहीं बनाना है. आगे आने वाले समय हो सकता है 120 दिया जाए. तो पहला C कट जो है वो 60 डिग्री के लिए है, D जो है वो 120 डिग्री के लिए. अब C और D के बीच में अगर हम एक एंगल बनाते हैं तो 60 और 120 अगर हम प्लस करें तो 180 होगा, और 180 का हाफ क्या होता है, 90 डिग्री होता है. तो C और D के बीच में जो संख्या बनेगी वो 90 डिग्री होगी. तो C और D के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा. 90 डिग्री क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें 45 बनाना है. और 45 क्यों बनाना है, क्योंकि हमें 22.5 बनाना है. लेट्स सी. तो अब C और D को सेंटर मानते हुए हमने दो आर्क बना दी, और इसे अगर हमने मिला दें, इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं P. अब ये 90 डिग्री हमारा बन चुका है. तो 90 डिग्री का एंगल जो बनाया गया, जो स्ट्रेट लाइन खींची गई, वो कहीं ना कहीं इस आर्क को कट कर रही है, वो Q है. अब Q और B दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए. इस दो पॉइंट्स के बीच में हम एक एंगल बनाएंगे. राइट, ध्यान से देखिए. अब इन दोनों बीच में अगर हम एक एंगल बनाते हैं इस प्रकार से, एक एंगल यहाँ पर आर्क खींचा और Q को रखते हुए यहाँ पर आर्क खींचा. अब ये जो आर्क जो है, जैसे यहाँ पर ये, इसे हमने R मान लिया. ये जो R पॉइंट है, अगर O से R को मिलाया जाए तो ये जो एंगल बनाएगा वो 45 का होगा. क्यों, क्योंकि B और Q को सेंटर मानकर हमने बनाया हुआ है, और B और Q जो है वो 90 डिग्री एंगल को शो कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमने ये रेड लाइन से हमने शो किया, दिस इज 45 डिग्री एंगल. करेक्ट. आप इसे प्रोटेक्टर के द्वारा नाप भी सकते हैं. 45 बनना जरूरी है. 45 बनेगा तभी इसका हाफ जो होगा वो 22.5 होगा. नाउ ये 45 बन चुका. नाउ अब इसके बाद हम इसका भी हाफ कर दें. अगर इसका हाफ करते हैं तो हमारे पास आता है, लेकिन उससे पहले हम एक आपको सुपर 30 पार्ट पजल देना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन हो जाएंगे. अब हमारे पास एक पजल है जो 9th क्लास के लिए है, और वो पजल है, ध्यान से कि इमेज को ध्यान से देखिए. ये स्टेप्स बने हुए हैं 7, 14, 42, 168, और ऊपर सबसे टॉप पर दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क. आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी. तो पहले संख्याओं को गौर से देखें, उसके आपस में रिलेशंस को देखें, उसके संबंधों को देखें, और उस संबंधों के आधार पर अगली संख्या आप बताएं कि यहाँ पर क्या हो सकती है. तो प्रश्न ये है हमारा कि गेस द मिसिंग नंबर. जो नंबर यहाँ पर है उसे आपने, जो मिस नंबर है उसे आपने ढूंढना है. राइट. चलिए, तो अब हमने क्या देखा, ये 45 डिग्री एंगल बन चुका है. अब 45 का हाफ करना है, तो हम उसी प्रकार से 45 को, यानी ये एक पॉइंट है, और आपके पास जो S मैंने नोट किया, और दूसरा पॉइंट ये जो है आपके पास B है. ये B और S के बीच की हमने एक एंगल बनाना है, क्योंकि BS जो है वो 45 को शो कर रहा है. तो B और S को हम सेंटर माने, कम प्रकार लें, और आपने इस प्रकार से एक आर्क बना दिया. अगेन आपने B पर सेंटर मानते हुए एक आर्क बना दिया. अब ये जहां पर इंटरसेक्ट किए गए हैं इसका नाम हमने दिया लेटर C, E. अब ये E और O को, या O और E को हम अगर ज्वाइन कर दें तो ये जो एंगल बना, दिस इज our required angle 22.5. So
ये एंगल जो कहलाएगा हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल दिया हुआ था वो कहलाएगा, राइट। इसी आपने प्रोट्रैक्टर से नाप कर देखें तो ये आपको शो करेगा बिल्कुल एग्जैक्टली 22.5। आपने जरूर चेक करना है क्योंकि कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए ये चेक करना जरूरी होता है। आप देखें 90 डिग्री एंगल भी बिल्कुल सेम मिल रहा है, रेड लाइन से जो हमने दिया गया था 45 डिग्री एंगल वो भी प्रॉपर मिल रहा है और 22.5 डिग्री भी प्रॉपर मिल रहा है। इस प्रकार से आप इसे मैच करके इसे क्लियरली कर लें और दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, रिक्वायर्ड एंगल। नाउ इसे आप नोट कर सकते हैं। अब आइए आपके पजल का आंसर आपको दिया जाए। तो वेरी सिंपल, होपफुली बहुत से बच्चों ने कर लिया होगा। आपका क्वेश्चन ये था कि आंसर्स बताने से पहले 7, 14, 42, 168 और मिसिंग नंबर ढूंढना था। तो इट इज वेरी सिंपल एंड आंसर इज 840। अब प्रश्न उठता है 840 कैसे आया? तो हमने देखना है कि इनके इस जो संख्याएं दी गई हैं इनका आपस में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन ये है कि 7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आएगा, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आएगा, 42 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 168 आएगा। क्या हो रहा है? फर्स्ट संख्या में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड संख्या आती है और सेकंड में हम उससे एक अधिक से, यानी कि 2 से पहले किया गया था उससे एक और बढ़ाकर स्टेप बढ़ाया जाए, 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 42 आ रहा है। अब 42 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें ना 4 से मल्टीप्लाई करें तो 168 आता है। इसका मतलब है अगर इसी प्रकार से चलता रहे इन द सेम वे, अगर हम 168 को 5 से मल्टीप्लाई करें so when you multiply 168 with 5 you get 840। so correct answer is 840। मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने ये आंसर कर लिया होगा, फिर भी जो नहीं किया वो पजल को देखिए। पजल करने से आपकी एक्टिविटी बढ़ती है, आपका ब्रेन शार्प होता है, इसलिए हर सम में एक पजल देना आपके लिए ज़रूरी है। वेरी गुड, थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच।